हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल शो सक्सेस में अभिनंदन है। मैं चंद्रकांत आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिंदी का मॉक टेस्ट। आपकी जो आगामी वैकेंसी हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई और लेखपाल, इसमें हिंदी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी में लगभग 38 या 40 क्वेश्चन आते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप लोग मेरा डेली का मॉक टेस्ट लेते हैं इसमें 38 में 35 नंबर ज़रूर ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजक है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले महाप्राण व्यंजक की। तो महाप्राण व्यंजक होता क्या है आपका। तो महाप्राण का महा का मतलब होता है ज़्यादा और प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का क्या मतलब होता है, वायु। मतलब जिसमें हमारे मुख से अधिक ध्वनि निकले वो होता है महाप्राण व्यंजक। आप इनको बोलकर भी देख सकते हैं, पा, जा, घ। एक ऑप्शन आपका मिस हो रहा है तो एक ऑप्शन आप ले लीजिएगा या। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका घा, क्योंकि जो महाप्राण व्यंजक है उससे कहते हैं जिसमें मुख से ज़्यादा वायु निकले। घा में आपका जो है मुख से ज़्यादा वायु निकलती है। अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहें तो जो महाप्राण व्यंजक है वो सभी स्पर्श व्यंजन, जब मैं आपको विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा स्पर्श व्यंजन क्या होता है। जो स्पर्श व्यंजन का सारे वर्ग होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन के सारे वर्ग होते हैं, का से लेकर के पा वर्ग तक, इसमें दूसरा तथा चौथा वर्ण आपका महाप्राण व्यंजक होता है। इससे समझ सकते हैं आप कि स्पर्श व्यंजन के सभी वर्गों में जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है, पहला, तीसरा और पांचवा ये आपके होते हैं अल्प प्राण, जबकि अदर जो बचते हैं आपके तीसरा और चौथा ये होता है महाप्राण। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक से मिलकर बना हो। तो जो ऐसा आपका ऑप्शन है डी, ये आपका राइट होगा, क्योंकि जो ए है आपका, जो आपका ए है और ये ए है, ओ है और औ, ये किससे मिलकर बने होते हैं। जो ए है आपका ये आ प्लस ई से मिलकर बना होता है। जो ओ है आपका ए प्लस आ से मिलकर बना होता है। ऐसे ओ और औ मिलकर बने होते हैं, इसलिए जो आपका दूसरा इसका आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है। तो जब कोई चीज़ किसी से अलग हो तो वहाँ पर आपका क्या होता है, अपादान कारक होता है। याद रखना, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। इसलिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब वृक्ष से जो है पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। पहली बात करते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग होता है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत में लगाए जाते हैं। तो परिभाषा को जब संधि विच्छेद इसका करते हैं, परि प्लस भाषा, मतलब भाषा शब्द में कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है आपका, परि जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, परि उपसर्ग होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है। तो बहाव शब्द में जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय की बात करते हैं हम, तो प्रत्यय भी आपका एक प्रकार का क्या होता है, शब्दांश होता है, जो शब्द या जो शब्द के अंत में लगाया जाता है, तो
तो हम जब इसका विच्छेद करते हैं बह का, तो क्या हो जाएगा, बह प्लस आओ, बह प्लस आओ। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा, आओ प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें, आओ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है। इससे जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, इनको हम 5 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्ग में, 5 वर्ग में, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो वे वर्ग कौन कौन से हैं, आपका का वर्ग है, खा वर्ग है, गा वर्ग है, का वर्ग है, चा वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, और यहाँ पर एक मिस हो रहा है ता वर्ग। ये 5 वर्ग आपके होते हैं। इसी में से आपका पूछा गया है टा वर्ग। तो टा वर्ग के अंदर क्या होता है, टा, ठा, ड, ढ, अड़ा। अब इसी में हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि जो आपका टा हो गया, डा हो गया और अड़ा हो गया, ये कौन से वर्ण होते हैं, ये तीनों अल्प प्राण होते हैं। जबकि जो ठा और ढा है, ये आपके कैसे व्यंजक होते हैं, महाप्राण व्यंजक होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लड़का दौड़ता है में लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का कौन सी संज्ञा है। तो हम बात करते हैं संज्ञा की, तो संज्ञा जो आपकी होती है, संज्ञा जो आपकी होती है, इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और एक पदार्थवाचक। इसी में एक वर्ड आया आपका लड़का। जो लड़का है वो कौन सी संज्ञा है, तो लड़का आपकी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। क्यों है, क्योंकि इससे पूरे एक जाति का बोध होता है, पूरे एक समूह का बोध होता है, जाति का बोध होता है, इसलिए लड़का आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अभी अभी आपने पढ़ा कि जातिवाचक संज्ञा का मतलब जिससे पूरे जाति का बोध हो। यहाँ पर जवान हो गया, बालक हो गया और सुंदर, ये तीनों से एक जाति का बोध होता है। लेकिन जो आपका सुंदर वर्ड आया है, जो आपका सुंदर वर्ड आया है, ये आपका विशेषता बता रहा है, और जो विशेषता बताता है वो आपका क्या होता है, विशेषण होता है। तो सुंदर आपका विशेषण है, तो ये जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बिल्कुल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राम धीरे धीरे दौड़ता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द आया है, मतलब क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। बात करते हैं धीरे धीरे की, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपका क्या है, क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे आपका क्या है, क्रिया विशेषण है, जबकि डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो यहाँ पर हम बात करते, सबका एक एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कहते हैं पौधा उगता है, पौधा उगता है, तो यहाँ पर उगता है मतलब पौधा क्या हो गया हमारा, एक वचन हो गया। इस तरह हम बोलते हैं प्राण उड़ गए, प्राण उड़ गए। अब यहाँ पर देखना, हम कभी ये तो नहीं बोलते कि प्राण उड़ गया, बोलते हैं प्राण उड़ गए, इसलिए जो आपका प्राण शब्द है यही क्या है, बहुवचन है, जिसे आप इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि खूंटी शब्द का बहुवचन क्या है। तो खूंटी शब्द का बहुवचन बनाइएगा, खूंटियों, खूंटिया, खूंटिया या खूंटियाओं। तो जो आपका खूंटी है इसका बहुवचन होता है खूंटियाँ। क्या होता है, खूंटियाँ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, मतलब मैं खाना खा चुका था, तो यहाँ पर जो आपका कार्य है, जो कार्य खाना खाने का, वो क्या हो गया है,
पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कार्य क्या है? खाना खाना, जो कि क्या हो गया? पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। जब कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो वहाँ पर होता है आपका पूर्णभूत। जब कोई कार्य पूर्ण हो जाए तो वहाँ पर होता है आपका पूर्णभूत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। जो ठठेरा शब्द है आपका, ये पुल्लिंग है। हमें इसका बताना क्या है? स्त्रीलिंग। तो इसके स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठठेरिन, ठठेरी, ठठेरी, ठठेरिनी। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ठठेरिन। ठठेरा शब्द का बहुवचन क्या होता है? ठठेरिन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजा सेवक को कंबल देता है में को कौन सा कारक है? तो आप लोगों ने अभी तक हाई स्कूल तक जो आपने संस्कृत रही होगी थोड़ा बहुत, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आप पूछा गया है आपसे? को वर्ड। तो किस में आया? कर्ता ने कर्म को। तो किस में आया? कर्म में। तो कौन सा कारक हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह अगले वर्ष आएगा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, संबोधन कारक है या अधिकरण कारक है? तो इस क्वेश्चन में देखिए आप कि इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है। कारक चिन्ह नहीं दिख रहा। फिर इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कारक है? तो इसमें आप लोगों को क्या करना है? दिमाग लगाना होगा कि वह अगले वर्ष आएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? वह अगले वर्ष में आएगा। अब में किस में होता है? में आप जानते ही हैं किस में होता है? अधिकरण। कौन से कारक में? अधिकरण में, पय, पर। अधिकरण कारक कौन कौन सा चिन्ह होता है? में, पय, पर। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया है, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, आपका आभारी हूँ। तो भविष्य काल आपका क्या होता है? जब कोई कार्य आगे होने वाला होता है आगामी समय में, या वाक्य के अंत में गा की जैसे वर्ड दिख जाएं, तो वही आपका क्या होता है? भविष्य काल होता है। इसलिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जबकि आपका बी और सी है, मैंने एक पेड़ काट लिया है, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो ये दोनों भूतकाल है। कैसे काल हैं? भूतकाल हैं, क्योंकि ये जो कार्य हैं ये समाप्त हो चुके हैं, पहले ही समाप्त हो चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वे विदुषी होता है। जैसे देखते हैं कवि बहुत पूछा जाता है, कवि का स्त्रीलिंग, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री होता है। कवित्री, याद रखिएगा, कवि का कवित्री, विद्वान का विदुषी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चाकू शब्द का बहुवचन होगा चाकुओं, चाकुएं, चाकुओं और चाकू। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका, चाकू का जो बहुवचन होता है वो चाकू ही होता है। लेकिन जब इसमें हम कोई अदर वर्ड जोड़ देते हैं तो इसका क्या हो जाता है? जब इसमें कोई अदर वर्ड जोड़ देते हैं तो इसका बहुवचन क्या हो जाता है? चाकुओं हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? चाकुओं हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो जो यहाँ पर से वर्ड आया है इसमें कौन सा कारक है? फिर आप देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से। कौन सा वर्ड आ गया? करण से। किस कारक चिन्ह में आया? करण में। तो आपका जो करण कारक है ये राइट आंसर हो जाएगा। जो करण कारक है वो आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। यहाँ पर आपका है वर्ड लगा है, क्योंकि वह अंधा है। तो वाक्य में अव्यय कौन सा है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है।
वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा, वह लाचार क्यों है? क्योंकि अंधा है। जब कोई चीज का कारण बनता है तो वहाँ पर कौन सा होता है? कारणवाचक होता है। कारणवाचक होता है। कारण क्या था आपका कि वो लाचार है? कारण बनता है। यहाँ पर क्या कारण था कि वह अंधा है? वह अंधा है इसलिए लाचार है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, सॉरी कौन सा अव्यय हो जाएगा? कारणवाचक। कौन सा? कारणवाचक। तो जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है? पढ़कर। याद रखिएगा, जब भी किसी क्रिया के अंत में क्या लगा हो? कर लगा हो, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया। कैसे पहचानेंगे पूर्वकालिक क्रिया को? जब भी क्रिया प्लस कर लिखा हो तो वहाँ पर क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। बात करते हैं निम्नलिखित में किस वर्ण का स्थान कंठ तालु से होता है? कंठ तालु मतलब जिन दो वर्णों से होता है। तो आपका ऑप्शन है ए। ए बिल्कुल सही होगा क्योंकि जो ए वर्ड है वो मिलकर बना है आपके आ प्लस ए से। जो आपका आ वर्ड है ये बोला जाता है कंठ से। जो ए वर्ड है ये बोला जाता है आपके तालु से। तो इसलिए जो आपका कंठ तालु से है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा व्यंजक संघर्षी है? कौन सा व्यंजक संघर्षी है? तो याद रखिएगा, जो आपका चा वर्ग होता है इसके सारे वर्ण आपके संघर्षी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो झा वर्ण है वो संघर्षी है। आप बोल कर देखिएगा, इससे एक प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होगा मुंह पे, झा झा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? देखिए यहाँ पर लिखा है ऐसा लगा मानो बम फटा हो। यहाँ पर किसी चीज़ का क्या किया जा रहा है? यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है। बम फटा तो है नहीं, यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है। जब किसी चीज़ की संकेत दिया जाए तो वहाँ पर होता है संकेत बोधक अव्यय। संकेत बोधक अव्यय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जब विचार में एक प्रत्यय लगा देते हैं तो कौन सा शब्द बनता है? बनाइएगा विचार प्लस एक, तो इससे जो आपका वर्ड मिलकर बनेगा वो बनेगा वैचारिक। वैचारिक। ये कई बार संधि विच्छेद में पूछा गया है कि वैचारिक का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका? विचार प्लस एक यानी कि वैचारिक। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक? पहले इसमें बात करते कारक चिन्ह कौन सा लगा हुआ है। जो आपका कारक चिन्ह लगा हुआ वो लगा है से। और जब वृक्षों से पत्ते गिरते हैं मतलब वृक्ष से जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं। इसके पहले भी हमने बताया है कि जब कोई चीज़ किसी से अलग हो, जब मान लो ये पेड़ है कोई, ठीक है, इससे जब कोई पत्ते गिरते हैं, तो इससे एक अलगाव का भाव उत्पन्न होता है। इनसे वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, जब अलगाव का भाव हो वहाँ पर होता है अपादान कारक। कौन से कारक? अपादान कारक। तो डी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, में कौन सी संज्ञा है? हमने अभी बताया कि जो आपका नाउन होता है उसको 5 भेद में बांटा गया है। जो संज्ञा होती है उसको हम 5 भेद में बांटते। कितने भेद में? 5। उसी में एक बुढ़ापा है। बुढ़ापा को हम न देख सकते हैं, न
केवल महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं न टच कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। और जिस चीज़ को हम केवल महसूस कर सकते हैं वो होता है आपका भाववाचक संज्ञा। जिस चीज़ को हम केवल महसूस कर सकते हैं वो होता है आपका भाववाचक संज्ञा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा काम वैसा दाम। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोट का है? जैसा मतलब जैसा कौन सा व्याकरण में है? विशेषण है आपका, यहाँ पर आपका ये विशेषण लिखा हुआ है। विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय है या संज्ञा है? तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सो, एज, ये सब कैसे वर्ड होते हैं? वह जैसा काम वैसा दाम, तो ये आपका क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लुटेरा शब्द में प्रत्यय है। लुटेरा, फिर इसका हम क्या करते हैं? छंद विच्छेद करते हैं। लुट प्लस एरा, तो कौन सा आ गया आपका? एरा। जो आपका एरा वर्ड है यही आपका क्या है? प्रत्यय है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा भिक्षुक को दान देता है, तो यहाँ पर को कौन सा कारक है? हमने बताया कर्म जो होता है, राजा क्या कर रहा है? दान देने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो निसंकोच में कौन से उपसर्ग है? बताया था निसंकोच का फिर छंद विच्छेद करेंगे, निह प्लस संकोच। तो जो आपका निह वर्ड है यही आपका राइट आंसर होगा, यही उपसर्ग होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन आपके 3 होते हैं, छ, त्र और ज्ञ। एक और आपका होता, चौथा भी जोड़ लिया गया है, वो होता है स्रा। इन 4 के अलावा कोई भी संयुक्त व्यंजन नहीं होते हैं, तो जो बचा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग से बना हुआ है? आ उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है? देखो, अत्याचार का जब करेंगे तो होगा अति प्लस आचार। अति प्लस आचार, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया आपका। अब देखते हैं अपवाद का। तो अपवाद का होगा अप प्लस वाद, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। देखते हैं अनाथ को। जब अनाथ का विच्छेद करेंगे तो आ प्लस नाथ। जब अनाथ का करेंगे तो क्या होगा? आ प्लस नाथ। ठीक है, तो जो आपका आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनाथ। बिल्कुल राइट आंसर होगा अनाथ। नेक्स्ट बात करते हैं, विशेषण वह शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, उपमान, प्राविशेषण, विशेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विशेष। विशेष जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका कम समझ में आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभ्यास का विशेषण रूप है। तो अभ्यास का जो विशेषण रूप होता है, अभ्यास का जब हम विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अभ्यासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्यासिक हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निशा का विशेषण रूप है। तो जो निशा है उसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा? उसका विशेषण रूप आपका नैश होगा। नैश बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जलीय का विशेष रूप पे है। तो जलीय किससे मिलकर बना है? आपका जल से मिलकर बना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भौम का विशेष रूप पे है। तो भौम किससे मिलकर बना होता है? भौम का संबंध किससे होता है? भूमि से होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूमि। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह दृश्य बहुत सुंदर है। यह दृश्य बहुत सुंदर है में सुंदर कौन सा विशेषण है? यह दृश्य बहुत सुंदर कह रहा गुणवाचक, परिणामवाचक, सर्वनामी। तो देखो, जो परिणामवाचक है ये तो है नहीं, जो आपका गुणवाचक है ये करेक्ट आंसर है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो सुंदर वर्ड है ये किसी के गुण बता रहा है, किसी की वर्च्यू बता रहा है कि आदमी है कैसा, दृश्य है कैसा, अच्छा है, बुरा है, खराब है, सुंदर है। तो जब किसी चीज़ का गुण बताया जाए तो वहाँ पर होता है गुणवाचक।
तो दोस्तों जो ये आपके क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, ये आपके सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल एक्सेट्रा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मैं आप लोगों के लिए पर डे एक मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा। बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लाएंगे। 38 में 35 प्लस की गारंटी है आपकी। थैंक यू क्लास।